Now today we are going to start with chapter number 12, the galaxy system. In this chapter we will study about solar system. हम मून और सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स देखेंगे, मूवमेंट ऑफ अर्थ और चेंजिंग ऑफ द सीजन. ठीक है, ये तो पता ही होगा सीजन का चेंजेस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रेवोल्यूशन. नाउ नेम दीज फेमस पर्सनालिटीज. ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, आपको उनके नेम बताने. The solar system consists of sun, moon, planets. All 8 planets move around the sun. और हमारे जो 8 planets हैं, ये sun के around move करते हैं. Now the solar system. The sun, 8 planet, their moons and the dwarf planet forms the solar system. आपका sun और एक 8 planet और आपका dwarf planet क्या form करते हैं? Solar system form करते हैं. All the planets of the solar system revolve around the sun in a fixed path. इस path को ऑर्बिट कहा जाता है. और जो आपके 8 planet हैं according to increasing distance, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस. We will read about one by one. सबसे पहले हम सन के बारे में देखते हैं. ये सेंटर में है सोलर सिस्टम का. एक्चुअली ये क्या है? स्टार है. इट्स एन स्टार. ठीक है, ये एक ह्यूज बॉल है जो गैसेस के बने हुए हैं. ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है. अर्थ को क्या देता है? हीट और लाइट देता है. और ये क्या है? ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है हमारे अर्थ. नेक्स्ट इज मर्करी. स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है सन को. सन के सबसे क्लोजेस्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हॉट प्लैनेट भी कहा जाता है. वीनस, ये भी हॉटेस्ट प्लैनेट है. इसको हर इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं. And it is also called twin planet. इसको twin planet भी कहा जाए. Now Earth, ये थर्ड planet है. यही ऐसा planet है जहाँ पे लाइफ क्या है? पॉसिबल. इसको ब्लू planet कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है. और ये ही ऐसा planet है जहाँ पे आपको क्या मिलेगी? ग्रीनरी मिलेगी. मार्स की बात करते हैं, फोर्थ planet है. इसको रेड planet कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रेड सॉइल और रेड रॉक्स मिलती है. ये अर्थ को रिजेंबल करता है. और बहुत बार साइंटिस्ट ने बिलीव करा है कि यही ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के बाद जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी. लेकिन कोई भी नो लिविंग थिंग्स हैज बीन डिस्कवर्ड. लेकिन अब तक कोई भी लिविंग थिंग यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुई. नाउ जुपिटर, ये फिफ्थ है और लार्जेस्ट प्लैनेट है. ये स्पिन करता है और पुल करता है क्लाउड्स को, ठीक है, सराउंडिंग को. और क्या फॉर्म करता है? स्ट्रिप्ड पैटर्न फॉर्म करता है. ठीक है. सैटर्न की बात करते हैं. यही ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड क्या है? रिंग्स हैं. आपको रिंग्स मिलेंगी. ठीक है, देखो ना, यहाँ पे क्या मिलेगी? आपको रिंग्स मिलेंगी. ये ब्यूटीफुल प्लैनेट है क्योंकि इसकी 7 शाइनिंग रिंग्स हैं. फिर हम यूरेनस की बात करते हैं. ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है और 7th प्लैनेट. नेपट्यून, ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है और क्योंकि ये क्या है? सन से बहुत ज्यादा दूर है. Next is moon and satellite. All object that moves around the planet in an orbit, उसको क्या कहा जाता है? मून कहा जाता है और सैटेलाइट कहा जाता है. All planet except Mercury and Venus have moons. और जो मून है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है और इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट. उसकी अपनी लाइट नहीं है. ये शाइन करता है. क्यों शाइन करता है? क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट हुआ. और ये 3,84,400 दूर है अर्थ से. और मून जो है वो 27.3 डेज लेता है टू कंप्लीट 1 revolution ऑन अराउंड द अर्थ. नाउ मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. सो द टेम्परेचर ऑफ द मून कैन बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस. और जो मून में और लो कितना रह सकता है? 173 डिग्री सेल्सियस नाइट. नाउ स्टार्स. A star is a huge ball of hot gases. It emits on light and heat. However, we cannot feel their heat as they are far away from them. लेकिन हम इनकी हीट को फील नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. ये रीज़न है कि हमें क्यों छोटे दिखता है, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा क्या है? दूर है. ठीक है. क्लियर नाइट पे आपको दिखता है कि बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स ट्विंकल करते हैं स्काई. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेशन. जो ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है. इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है. लियो, उर्सा मेजर, स्कॉर्पियन और ओरो. ये क्या है? कॉन्स्टेलेशन है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स. नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ की 2 मूवमेंट है. हम मूवमेंट पढ़ेंगे अर्थ की.
दो मूवमेंट है, फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन में क्या होता है, डे एंड नाइट में चेंज होता है, और रेवोल्यूशन में क्या होता है, सीजन में चेंज। ठीक है, क्या होता है सीजन में, और इसमें डे और नाइट में चेंज। नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद रोटेशन। स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। ये 24 आवर्स में हम अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करते हैं, और ये कितना लेता है, रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और रोटेशन कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, मतलब इधर से इधर की तरफ होती है। ठीक है, कहाँ होती है, वेस्ट टू ईस्ट। द अर्थ एक्सिस स्लाइटली टिल्टेड, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। इससे क्या होता है, डे और नाइट कॉज। नाउ रिवॉल्यूशन, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, और जो मूवमेंट होती है अराउंड द सन उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। इससे 65 डेज और 6 आवर लेता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये आप देखते हैं आज की रोटेशन। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। नाउ चेंजिंग ऑफ सीजन, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजिंग सीजन। ठीक है, जो रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, अर्थ पे सीजन में चेंजेस आता है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, और अर्थ क्या करती है, अराउंड मूव अराउंड द सन एंड द टिल्ट कॉज सनराइज टू फॉल मोर डायरेक्टली ईदर ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। इस टिल्ट की वजह से जो ज्यादा हीट है या तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है। The hemisphere which is tilted toward the sun gets direct sun rays. It is warmer and summer season. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ेगी। ठीक है, वहाँ वो क्या होगा, वार्मर होगा, गर्म होगा। वहाँ पे कैसा सीजन होगा, समर सीजन। दूसरी जगह पे क्या होगा, विंटर होगा। दिस सिचुएशन चेंजेस विद इन 6 मंथ ऑफ टाइम। जो चेंज होता है सीजन में वो कितने में होता है, 6 मंथ्स में। ऑटम्स कम बिटवीन समर एंड विंटर, और जो स्प्रिंग है वो विंटर और समर के बीच में आता है। ये जो सीजन होते हैं ना ज्यादा ठंडे होते हैं ना ज्यादा गर्म होते हैं। ऑटम में क्या होता है, ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, और स्प्रिंग में क्या होता है, नई लीव्स आ जाती है। ठीक है, चेंजिंग ऑफ सीजन दिखा रखा है। ठीक है, आप देख रहे हैं समर है, टिल्टेड है, 21 जून को क्या होगा, समर, फिर 23 सितंबर को ऑटम, स्प्रिंग और विंटर्स। ये चेंज इन सीजन दिखाया है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।